हम लोग पढ़ रहे थे एलईडी के बारे में। पिछले लेक्चर में एलईडी को देखे हम लोग कैसे वर्क करता है एलईडी। अब हम यहाँ पे एलईडी के एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। चलिए देखते हैं। सेगमेंट डिस्प्ले। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या है? एक डिस्प्ले का फॉर्म है। 7 सेगमेंट display is a form of electronic display device for displaying the decimal number। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस है जो क्या करता है, हमको डेसिमल नंबर को डिस्प्ले करके दिखाता है। स्क्रीन पे डेसिमल नंबर को डिस्प्ले करके दिखाता है। चलिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 एलईडी को हम एक रेक्टेंगुलर फैशन में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, 7 एलईडी को एक रेक्टेंगुलर फैशन में जैसे बता रहे हैं इस वीडियो में, वैसे हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। आप लोग देखे होइएगा घड़ी में या रेलवे स्टेशन पे ऐसा कुछ ABCDEF। तो ये 7 एलईडी है। 7 एलईडी 1 2 3 4 5 6 ABCDF से डिनोट किए हैं, F तक डिनोट किए। और यहाँ पे एक रहता है, ये 6 हुआ, और यहाँ पे एक 0 रहता है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में क्या होता है, 7 एलईडी इस फैशन में अरेंज होते हैं। और कभी कभी हम एक 8वां एलईडी भी इसमें ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर द इंडिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट। अगर हमको डेसिमल पॉइंट को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डेसिमल नंबर को डिस्प्ले करने के लिए डीपी एक और एलईडी यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे बाहर से ये एलईडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऐसे दिखता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले बाहर से ऐसे दिखता है। यहाँ पे एक कॉमन टर्मिनल निकालते हैं और यहाँ से 7 टर्मिनल निकालते हैं। ABCDEF G और DP कभी कभी यूज करते हैं तो उसके लिए भी निकालते हैं। तो इसी 7 एलईडी से हमारे नंबर जो डिस्प्ले करना है, डेसिमल नंबर को, इसी एलईडी में से किसी को ऑन करके किसी को ऑफ करके, यानी हम क्या करते हैं, नंबर को डिस्प्ले करते हैं। यानी हमको 0 को डिस्प्ले करना है। 0 को डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे, A को, B को, C को, D को, E को, F को, इसको लाइट देंगे। यानी इसको फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। यानी एलईडी क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करता है। तो इसको फॉरवर्ड बायस में इसको
कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा नहीं दिखाई देगा जी, ये नहीं दिखाई देगा। तो ये पूरा ये क्या हमको डिस्प्ले करके दिखाएगा, 0 डिस्प्ले करके दिखाएगा। 1 को डिस्प्ले करना है तो इसको और इसको F और E को क्या डिस्प्ले कर देंगे, तो क्या होगा, ये हमको 1 को डिस्प्ले करके दिखाएगा। 3 को डिस्प्ले करना है, A B C D और E को डिस्प्ले करेंगे तो 3 डिजिट हमको डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह यानी इस 7 LED को किसी में से इसको ऑन करके, किसको ऑन करके किसी को ऑफ करके क्या कर सकते हैं, हम सारे डेसिमल नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं। यही होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। हमको 0 को डिस्प्ले करना है तो किसको लाइट नहीं देंगे, G को नहीं लाइट देंगे, यानी G मेरा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है 0 को डिस्प्ले करेंगे तो कौन सा एलईडी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, कितने एलिमेंट, तो क्या होगा, G को छोड़कर बाकी सभी एलईडी क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे। अगर हमको 8 को डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे, इसको यानी सारे एलईडी 7 एलईडी क्या होंगे, सभी ऑन होंगे, तब हमको 8 डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए बताते हैं इसको। The 7 segment display consists of 7 LEDs in rectangular fashion. In rectangular fashion as shown in the figure. As shown in the figure. Sometimes we use 8th LED for the indication of decimal point. तो डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट करना है तो कभी कभी हम इस एलईडी को यहाँ पे जो डेसिमल के रूप में दिखाए हैं इस एलईडी का भी यूज करते हैं जब यहाँ पे डेसिमल को हमको डिस्प्ले करना होता है। तो हमारे पास मार्केट में 2 तरह के 7 सेगमेंट डिस्प्ले अवेलेबल है। 2 तरह के 7 सेगमेंट डिस्प्ले अवेलेबल है, एक कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले और सेकेंड कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। चलिए उसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। There are 2 types of seven segment display
अवेलेबल इन द मार्केट। तो मार्केट में दो तरह के 7 सेगमेंट डिस्प्ले मौजूद है, कौन कौन? कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले, और दूसरा है कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। फर्स्ट देखते हैं कॉमन कैथोड। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमारा किससे बन रहा है? एलईडी से बन रहा है। और एलईडी किस में वर्क करता है? फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। इसमें कितने एलईडी यूज कर रहे हैं? 7 एलईडी यूज कर रहे हैं, कभी कभी 8 एलईडी भी यूज कर रहे हैं फॉर द डेसिमल पॉइंट के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, कॉमन कैथोड कनेक्शन में एलईडी के दो टर्मिनल होंगे, एक एनोड होंगे और एक कैथोड होंगे। इसमें सारे कैथोड को एक दूसरे से कनेक्ट करके एक कॉमन पॉइंट बना लेते हैं। और कैथोड है तो इसलिए हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, निगेटिव सप्लाई यानी इसको 0 वोल्ट देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 7 एलईडी बना लीजिए। तो ये हुए मेरे 7 एलईडीज। यहाँ पे लाइट को इमिट करते हुए दिखा देना है, लाइट को प्रोड्यूस होते हुए दिखा देना है। यहाँ से लाइट इमिट कर रहा है, यानी जो मेरे एलईडी का सिंबल है उस सिंबल को बता दी। अब कॉमन कैथोड कनेक्शन में क्या करते हैं, ये मेरा पूरा एनोड टर्मिनल है, ए बी सी डी ई एफ जी और डी पी, ये पूरे एलईडी के क्या है, ये एनोड टर्मिनल है और ये कैथोड टर्मिनल। तो कॉमन कैथोड, सभी कैथोड को हमको क्या करना है, कॉमन करना है। तो क्या करेंगे, सभी कैथोड को एक कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। सभी को कॉमन कर दिए और इस कॉमन को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। कॉमन कैथोड है तो कैथोड को कॉमन किया और कैथोड को किससे कनेक्ट करेंगे, ये फॉरवर्ड बायस में होगा, निगेटिव सप्लाई से यानी 0 वोल्ट से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए यानी ग्राउंड कर दिए। और जितने ये एलईडी के एनोड टर्मिनल बच गए, इसको इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज यानी 0 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। इसको बोलेंगे लॉजिक 0। लॉजिक 0 मतलब 0 वोल्ट, लो वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं। लॉजिक 0 से कनेक्ट कर रहे हैं यानी लॉजिक 0 का मतलब क्या होता है, लो वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं। लो वोल्टेज सप्लाई से हम इसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और सभी एनोड को इंडिविजुअली एक रजिस्टर के थ्रू, एक रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई से यानी लॉजिक 1 से कनेक्ट कर देते हैं। लॉजिक
1 से कनेक्ट कर देते हैं, इस सभी को इंडिविजुअली अलग अलग। तो इससे हमको जिसको क्या करना पड़ता है, जिसको ऑन करना है, जिस एलईडी को हमको वर्क में रखना है, उसको सिर्फ हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में लाएंगे, यानी स्विच को ऑन करेंगे तो वो मेरा एलईडी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और हमको लाइट इमिट करके देगा, यानी हमको लाइट दिखाई देगा, कुछ ऐसा होगा। A B C D E F G और ये DP। पहले क्या किए, कैथोड को पूरा इंटरनली क्या किए, इसमें हम एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए और उसको हम क्या किए, लॉजिक 0 से यानी 0 वोल्ट, लॉजिक 0 से हम क्या किए, कनेक्ट किए, यानी लो वोल्टेज सप्लाई से हम क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। और यहाँ पे जितने भी एलईडी के एनोड टर्मिनल हैं, उसको एक रजिस्टेंस के थ्रू, रजिस्टेंस इसलिए यूज कर रहे हैं, ये करेंट को क्या करता है, लिमिट करता है, करेंट को कंट्रोल में रखेगा। तो करेंट को लिमिट करने के लिए एक रजिस्टर यूज कर रहे हैं। एक रजिस्टर के थ्रू क्या किए, A B C D E F G D P सभी को एक रजिस्टर के थ्रू क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। फॉरवर्ड बायस में लाना है हमको तो किससे कनेक्ट कर देंगे, हाई वोल्टेज सप्लाई VCC से कनेक्ट कर दिए, यानी लॉजिक 1 से हम क्या किए, कनेक्ट कर दिए। ये 0 वोल्ट, ये लॉजिक 1। यहाँ पे स्विच होता है, यहाँ पे छूट गया है। अब हमको जिस एलईडी को क्या करना है, ऑन करना है, यानी ऑपरेशन में रखना है, यहाँ से उसका स्विच क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, वो एलईडी जलता हुआ दिखाई देगा। इसी स्विच के थ्रू हम क्या करेंगे, जो डिस्प्ले, जो डिजिट हमको क्या करना होगा, डिस्प्ले करना होगा, उसको क्या करेंगे, ऑपरेशन में लाएंगे और डिजिट को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जिस डिजिट को हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, उसको डिस्प्ले कर लेंगे। तो कॉमन कैथोड कनेक्शन में क्या करते हैं, सभी कैथोड, एलईडी के कैथोड को क्या करते हैं, एक कॉमन टर्मिनल से हम क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं और उस कॉमन टर्मिनल को हम क्या करते हैं, 0 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। और जो एनोड टर्मिनल है उसको इंडिविजुअली क्या करते हैं, इंडिविजुअली हाई वोल्टेज सप्लाई से अलग अलग इंडिविजुअली कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन ऑफ करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डिजिट को डिस्प्ले कर पाएंगे। तो ये है कॉमन कैथोड कनेक्शन। कॉमन कैथोड, कैथोड कॉमन कौन है, कैथोड, तो कैथोड को कॉमन कर दिए बस। इन कॉमन कैथोड कनेक्शन all the LEDs सेगमेंट, इसमें 7 LED है और सभी LED को हम क्या बोल रहे हैं, एक सेगमेंट बोल रहे हैं। All the LED segment
common cathode connection, all the LED segment cathode connection are connected each other and connect to the logic 0 or low voltage supply or low voltage supply. Each segment is lightened by applying logic 1 or high voltage through current limiting resistor to the anode of the segment A to G individually. सभी सेगमेंट को हम लाइट कर रहे हैं। कैसे लाइट कर रहे हैं? सभी सेगमेंट को कैसे लाइट कर रहे हैं? लॉजिक 1 अप्लाई करके एक करेंट लिमिटिंग रजिस्टर के थ्रू, जो करेंट को क्या करेगा? लिमिट करेगा। एनोड टर्मिनल को हम क्या दे रहे हैं? लॉजिक 1 दे रहे हैं इंडिविजुअली, सभी को अलग अलग इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं? हाई वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं। तो ये है मेरा कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब देखते हैं कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में क्या करेंगे? जो 7 एलईडी है उसके एनोड टर्मिनल को हम क्या करेंगे? उसके एनोड टर्मिनल को हम क्या करेंगे? कॉमन में रखेंगे। कॉमन टर्मिनल हम किसको बनाएंगे? सभी एनोड को क्या करेंगे? एक दूसरे से कनेक्ट करके कॉमन एक टर्मिनल निकालेंगे और उसको किससे कनेक्ट करेंगे? हमको फॉरवर्ड बायस में रखना है, तो हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसमें कॉमन टर्मिनल को हम क्या कर रहे थे? 0 वोल्ट दे रहे थे, ग्राउंड कर रहे थे, क्योंकि वो कॉमन टर्मिनल क्या था? मेरा कैथोड था। लेकिन यहाँ पे मेरा कॉमन टर्मिनल क्या है? एनोड है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको एलईडी को फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं? ऑपरेट कराते हैं।
तो देखिए ये एलईडी हुआ, ये एनोड हुआ, सॉरी ये एनोड हुआ, ये ऊपर वाला कैथोड हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी और डी पी, ये कैथोड टर्मिनल है और ये एनोड टर्मिनल है। तो हमारा कनेक्शन क्या है, कॉमन एनोड। सभी एनोड टर्मिनल को हम क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, एक दूसरे से इंटरनली कनेक्ट करके एक कॉमन टर्मिनल निकालेंगे। और यहाँ पे एलईडी को का लाइट इमिट करते हुए दिखा देंगे। सभी एनोड को क्या किए, इंटरनली कनेक्ट कर दिए और एक टर्मिनल निकाले, और इसको किससे कनेक्ट करेंगे, फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए, वीसीसी से कनेक्ट कर दीजिए। और ये जो कैथोड टर्मिनल है इसको अब इंडिविजुअली क्या कीजिए, लॉजिक 0 लो वोल्टेज सप्लाई दीजिए इंडिविजुअली एक एक करके, और हमारा एलईडी क्या करेगा, वर्क करना स्टार्ट करेगा। जिसको हम ऑपरेशन में रखेंगे, जिसको ऑन करेंगे वो ऑन होगा और हमारा डिजिट डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। ये ए बी सी डी ई एफ और जी, यहाँ पे डी पी। तो यहाँ पे कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल मेरा क्या है, एनोड। तो सभी एनोड को इंटरनली क्या किए, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए हैं और एक कॉमन टर्मिनल निकाले हैं, और यहाँ पे उसको हम डीसीसी सप्लाई दिए हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई दे दिए हैं। और यहाँ पे सभी कैथोड टर्मिनल को अब इंडिविजुअली हम क्या देंगे, लो वोल्टेज सप्लाई देंगे, ताकि मेरा एलईडी फॉरवर्ड बायस में आए। यहाँ पे स्विच हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए करंट को लिमिट करने के लिए। अब क्या करेंगे, जिस एलईडी को हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, उस एलईडी को यहाँ पे स्विच क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और वो एलईडी क्या होगा, डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। जैसे हमको 8 को डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे, सभी एलईडी को क्या करेंगे, सभी स्विच को क्लोज कर देंगे, तो सभी एलईडी क्या होगा, डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। हमको कौन सा डिजिट दिखाई देगा, 8 डिजिट डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। 0 को हमको डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी और एच डी पी। डी पी। तो यहां पे अगर हमको क्या करना है, 0 को डिस्प्ले करना है तो 1A से लेकर 6 तक के हमको क्या करना है, जितने एलईडी है उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा उसके स्विच को, और हमारा 0 डिजिट डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। इसका यूज तब करेंगे, इसको कब ऑपरेशन में लाएंगे, जब हमको कहीं पे कोई डिजिट को डिस्प्ले करना है और उसमें डेसिमल पॉइंट को डिस्प्ले करना है। जैसे डेसिमल पॉइंट ये हो गया, इसको डिस्प्ले करना है तो इसको हम क्या करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, हमको डेसिमल डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा।
In this 7 segment display, all the anode connection of LEDs are connected to each other and connect to लॉजिक 1, यानी हाई वोल्टेज सप्लाई से हम इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, हाई सप्लाई वोल्टेज। और सभी एलईडी को हम डिस्प्ले करेंगे। अब इंडिविजुअली जितने कैथोड टर्मिनल है उसको क्या करेंगे, एक दूसरा इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, उसको लो वोल्टेज सप्लाई देंगे। तो हमारा एलईडी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में आएगा। each segment of LED are lightened by applying लॉजिक 0 और लो वोल्टेज सप्लाई। थ्रू करेंट लिमिटिंग रजिस्टर टू कैथोड सेगमेंट A to G इंडिविजुअली। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सभी कैथोड को इंडिविजुअली हम क्या करें, ग्राउंड से कनेक्ट किए हुए हैं। और जिस स्विच को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, वो मेरा एलईडी डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। और इसी तरह हम क्या करेंगे, जिस डिजिट को डिस्प्ले करना होगा उस एलईडी को हम क्या करेंगे, ऑपरेशन में लाएंगे और मेरा डिजिट डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। IR इंफ्रारेड लाइट इमिटिंग डायोड। It stands for infrared light emitting diode। मेरा एलईडी जो लाइट इमिट करता था वो विजिबल रेंज में इमिट करता था, लेकिन ये जो लाइट इमिट करेगा इंफ्रारेड रेंज में इमिट करेगा। तो विजिबल लाइट का रेंज क्या है, 7000 एंगस्ट्रॉम तक अगर लाइट का वेवलेंथ है तो हमको विजिबल लाइट है। तो ये इंफ्रारेड का रेंज क्या होगा, इससे ज्यादा वेवलेंथ होगा इसका। ये जो लाइट क्या करेगा, इमिट करेगा, इसका रेंज इंफ्रारेड रेंज में होगा, यानी उसका वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी होता है 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है, ये इसका फ्रीक्वेंसी रेंज।
तो ये क्या है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। इट इज ए पीएन जंक्शन डिवाइस which is made up of गैलियम आर्सेनाइड गैस का बना होता है। गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है, गैलियम आर्सेनाइड गैस का बना होता है। इसको हम जर्मेनियम और सिलिकॉन से नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, एलईडी के लेक्चर में आप लोगों को बताए थे। सेम रीजन है ये यहाँ पे, तो गैलियम आर्सेनाइड गैस से इसको बनाते हैं। और ये भी हमेशा फॉरवर्ड बायस में हमको क्या करेगा, ऑपरेट होगा। इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस मोड, फॉरवर्ड बायस मोड and emits light in the range of infrared range when electrical energy applied to it। तो ये गैलियम आर्सेनाइड का बना हुआ एक पीएन जंक्शन डिवाइस होता है जो हमेशा फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करता है। और जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देते हैं तो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी जनरेट करता है। और किस रेंज में जनरेट करता है, इंफ्रारेड रेंज में जनरेट करता है। वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड रेंज लाइट, इसका वेवलेंथ होता है, ग्रेटर होता है 7000 एंगस्ट्रॉम से। फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो फ्रीक्वेंसी रेंज ये होता है 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 गीगाहर्ट्ज। तो यहां पे पीएन जंक्शन डिवाइस बनाइए, पीएन जंक्शन डिवाइस बना दिए। ये पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल बना किसका है, गैलियम आर्सेनाइड का। इसको क्या करेंगे, ये मेरा एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल, इसको क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिए। पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव टर्मिनल पैटी से कनेक्ट किए। यानी ये क्या हुआ, आईआर एलईडी का फॉरवर्ड बायसिंग मोड हुआ। अब यहाँ पे हम जैसे बैटरी को सप्लाई देंगे तो क्या होगा, बैटरी को सप्लाई देंगे तो ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ है वो वोल्टेज के साथ डिक्रीज करता है। यानी जैसे जैसे इस वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होगा, कम होगा। डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इसको बढ़ाएंगे तो जब ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा
तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे और इस जंक्शन को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और जब इस जंक्शन को ब्रेक हो जाएगा उसके बाद मेरा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के कारण मेरा लाइट इमिट होगा और इसमें जो लाइट इमिट होगा इंफ्रारेड लाइट इमिट होगा, इंफ्रारेड लाइट इमिट होगा। सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल एलईडी की तरह ही होगा। ये मेरा पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ से लाइट इमिट हो रहा है, ये एलईडी है, यहाँ पे जो लाइट इमिट हो रहा है इंफ्रारेड रेंज, इंफ्रारेड लाइट, तो इसको हो गया ये आईआर एलईडी हो गया। सेम एलईडी के जैसा ही है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताए हैं क्या, यहाँ पे जो लाइट इमिट हो रहा है इंफ्रारेड रेंज में लाइट इमिट हो रहा है। तो इसके वर्किंग को बता चुके, चलिए इसके वर्किंग को लिख लेते हैं। तो वर्किंग में हम क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे। व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द IR LED, अप्लाइड टू द IR LED, जब हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे IR LED पे, यानी हम क्या करेंगे, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, IR LED का फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे। और इस बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, इन दिस बायसिंग जंक्शन विथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज, विथ इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज, यानी जैसे जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज को हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे जो वोल्टेज बैटरी का जो वोल्टेज है इसको इंक्रीज करेंगे, यहाँ का जो जंक्शन का विड्थ है, डिप्लीशन रीजन का विड्थ, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, पूरे हम पीएन जंक्शन में बात कर चुके हैं, इस पे हमको टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। तो वो क्या होगा, जंक्शन में डिक्रीज करेगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे एंड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट विच ब्रेक द जंक्शन। ये वहां पे अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होगा और उस जंक्शन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और आफ्टर ब्रेकिंग द जंक्शन द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर रिकम्बाइन ईच अदर। जब जंक्शन ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से रिकम्बाइन करेंगे, यानी रिकम्बिनेशन प्रोसेस होगा। और रिकम्बिनेशन प्रोसेस में क्या करेगा, लाइट एनर्जी जनरेट होगा each other and generate light in the range of infrared range। इंफ्रारेड रेंज के रेंज में मेरा जो लाइट इमिट होगा, यानी उसका वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम से क्या होगा, ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 गीगाहर्ट्ज होगा। और चूंकि ये लाइट जो इमिट कर रहा है उसका रेंज क्या है, इंफ्रारेड रेंज, इसीलिए इसका नाम दिए हैं IR LED, इंफ्रारेड लाइट इमिटिंग डायोड। IR LED के कुछ एप्लीकेशन को देखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, सिक्योरिटी सिस्टम में किया जाता है, बर्गलर अलार्म सिस्टम में किया जाता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में कॉम्बिनेशन में किया जाता है। ये है IR LED के एप्लीकेशन। क्या यूज कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल में, सिक्योरिटी सिस्टम में यूज कर सकते हैं, अलार्म में यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। सब ऑप्टिकल डायोड है। क्या है ये, ऑप्टिकल डायोड है। यानी ऑप्टिकल डायोड में हम लोग क्या क्या पढ़े, फोटो डायोड पढ़े, LED पढ़े, इसका 7 सेगमेंट डिस्प्ले देखे, इसका एप्लीकेशन देखे, और IR LED। और इस चैप्टर में एक चीज और बचा है, लेजर।
एक लेक्चर इसमें लगेंगे, उसके बाद आपका ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकल डायोड है, यानी लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करेंगे, ये सब।